नाज़रीन, हम इस वक्त आपको लेके चल रहे सेक्टर की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अहमियत का हामिल है। स्पेशली जो गुज़िश्ता साल का कॉन्फ्लिक्ट था वहीं का, उसमें ये सेक्टर एक दिफाई हिकमत अमली का मरकज़ बना रहा। किस तरह से हमारे यहाँ पर जवानों ने रिस्पॉन्ड किया, उसी सेक्टर से उस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ और वहीं पर ही वो इख्तिताम भी हमने देखा। उस सेक्टर के हवाले से आपको मज़ीद ही बताएंगे। रास्ता अगरचे बड़ा दुश्वार है, मुश्किल है, हमें हाइक करके ऑल द वे वहाँ पर जाना पड़ रहा है। नाज़रीन, मौसम की शिद्दत है, ईद यहाँ पर मनाई जा रही है और आपको अब हम दिखाएंगे कि ईद की नमाज की अदायगी होगी। जवान यहाँ पर सारे मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पर सारे इकट्ठे होके सफ़े बन चुकी हैं। ईद की नमाज की अदायगी के बाद फिर आपको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे जवान, हमारे बहादुर निडर जवान किस तरह से हर मौसम में, हर ख़तरे में वतन अज़ीज़ की दिफा के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप सुकून अपने घरों में रहे, किस तरह से यार रात दिन एक करके आपके लिए एक महफूज और एक मजबूत पाकिस्तान बनाने के इस अज़म के साथ खड़े हैं। आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और नाज़रीन, हमारे ये बहादुर जवान ईद का रोज़ कैसे गुजारते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरह के इस LOC पर स्पेशली कि जहाँ पर हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये एक हसास जगह है और ईद भी इनकी ज़ाहिर है अपनों से दूर यहाँ पर ईद मना रहे हैं, लेकिन किस तरह से मना रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और स्पेशली चूँकि ये ईद जो है, जब हम भी यहाँ पर मौजूद हैं तो अनएक्सपेक्टेड जो वेदर है, बर्फ़बारी हो रही है शदीद, तो इसमें जो मज़ा है वो किस हद तक दुबाला हो जाता है, आपको आके चल के दिखा। और नाज़रीन, LOC में हर ख़तरे, हर मौसम में इस वक्त बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। ईद का दिन हम मना रहे हैं जवानों के साथ। हमारे जो दिलेर, निडर, बहादुर जवान यहाँ पर हर लम्हे, हर ख़तरे में, हर मौसम में आपके सुकून के लिए, वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए यहाँ पर चौकन्ना हर लम्हे खड़े हैं। उनसे बात करेंगे कि ईद उनके लिए कैसी गुजरती है और स्पेशली इन हालात में जहाँ पर ख़तरा हर लम्हे मंडला रहा हो, मौसम की शिद्दत हो। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सगीर साहब मौजूद है, वहीद साहब मौजूद है। ईद मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। पूरी इस वक्त मुल्क की आवाम आपको देख रही है, LOC पे जिसकी बड़ी अहमियत है। ईद आप यहाँ पर कैसे गुजारते हैं, ज़रा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बहुत बुलंद है। हम यहाँ पर अगर ईद गुजार रहे हैं तो हमारे प्यारे सुकून के साथ ईद गुजार रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है ये, और खुशी इस चीज़ की अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमें चुना है और हमारे हौसले बुलंद है। हम हर वक्त, हर दिन, हर रात तैयार हैं। वही साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप बताएं ज़रा, ईद पर क्या ड्यूटी सख्त होती है, मसरूफियात और कोई ऐसी एक्टिविटी वगैरह के लिए टाइम निकलता है? बेसिकली हम बॉर्डर पे हैं तो बॉर्डर की ड्यूटी जो है वो सख्त ही होती है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो मकार है, उसका कोई पता नहीं है वो कोई चाल चल सकता है। तो इसलिए हमें ईद हो, कोई भी ऐसा मौका हो, उस पर ड्यूटी हम लूज़ नहीं देते, बल्कि ड्यूटी को ड्यूटी समझ के देते हैं। ईद अगर हम इधर मना रहे हैं तो हमारी वजह से जो हमारे बहन भाई हैं, हमारे अजीज़ व अक़ारिब हैं, वो हमारी वजह से पीछे आराम सुकून से ईद गुजार रहे हैं। सगीर साहब बताइएगा, मार्का हक गुज़िश्ता साल इसी सेक्टर से आगाज़ हुआ। वो जो दुश्मन मैली आँख से जिसको देखने भी हमारे जवान नहीं देते, उसने कशीदगी एक अचानक से पैदा की, जारियत दिखाई। उसके बाद से अब तक इस एक साल के अंदर क्या तब्दीली आई है, हौसले जवानों के कितने और बुलंद हुए हैं, अज़म कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है, मजबूत हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ बावर करवाना चाहता हूँ कि मार्का हक में मैं घर पे था और मुझे बगैर कॉल के मैं वापस आ गया हूँ। मुझे कॉल नहीं आया, जैसे मुझे पता चला कि हालात इस तरह के ख़राब हो गए तो मुझे सुकून नहीं आया घर में, तो मैं बगैर कॉल के वापस आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले इतने बुलंद हैं तो हम तो तैयार हैं। जिस तरह कुरान पाक में फरमाया गया कि जंग की दुआ ना करो, लेकिन ये ऐसा भी ना करे कि जंग ना हो। हम हर वक्त, हर लम्हा, हर वक्त तैयार हैं। सबसे पहले जो मार्का हक स्टार्ट हुआ था, ये सामने चकपतरा कम्प्लेक्स है एनिमी का, वहाँ से उन्होंने वायलेशन की, उसका हमने मौसर जवाब दिया और पोस्ट को आग लगा दी थी। और स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था, पहली गोली यहाँ से चली थी और उसके बाद फिर उनको हमने सूखा सांस नहीं लेने दिया, ऐसा मौसर जवाब दिया कि दुश्मन को सफ़ेद झंडे चढ़ाने पड़े। क्या बात है, दिलेरी, बहादुरी, पेशावराना महारत और साबित कदमी के साथ हमारे जवान मुसलसल दिन रात खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि आप
सुकून का सांस ले सकें, आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ रह सकें, और ये हमारे जवान यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल मार्का हक जिसका आगाज़ इसी सेक्टर से हुआ, और क्या कैफियत थी, और उसके बाद से लेकर अब तक जवानों के मोराल पे बात हो रही है। तो जी अखलाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। अखलाक साहब, ईद कैसे मनाई जा रही होती है यहाँ पे LOC में? हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हैं, आप लोगों की वजह से आप लोग को सलूट भी है, सलाम पेश करती है पूरी पाकिस्तान की आवाम कि आप लोग दिन रात यहाँ पर मौजूद हैं वतन अजीज़ की दिफा के लिए। मोराल कैसा है पिछले साल के उस मार्का हक के बाद? खुशी इस बात की होती है कि अब अगर हम घर जाएं तो हम सिर्फ अपने घर फैमिली को ईद मना सकते हैं, इधर खड़े हम पूरे मुल्क हमारी वजह से ईद मना रहे हैं, इस बात की खुशी। ज़बरदस्त, पूरा मुल्क ईद सिर्फ इस वजह से मना रहा है कि ये जवान यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घरों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, और यकीनन इस किस्म के ओकेजन में बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं, स्पेशली हमारे जवान के, जहाँ पर फैमिलीज़ के साथ ईद का वो मोमेंट जो है वो स्पेंड कर सकें। लेकिन आप इनके मोराल चेक कर रहे हैं, आप इनके हौसले चेक कर रहे हैं कि कितने दिलेरी के साथ यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ ये, वो आपकी ईद अच्छे से इंश्योर करने के लिए यहाँ पर दिन रात दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चौकस रहते हुए दिन रात पहरा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं हम कि आज हम इस बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, कंट्रोल लाइन के ऊपर अपने मुल्क के दफ़ा की खातर, तो हमारे प्यारे, हमारे मुल्क की माएँ बहनें, हमारा मुल्क पुरसकून ईद गुजार रहा है। और ये सादत फिर अल्लाह ने हमें दी इस मुल्क का दफ़ा करने के लिए। हमें ये सबसे बड़ा एजाज़ है पाकिस्तानी कौम होने के नाते से, एज ए फ़ौजी होने के नाते से बड़ा एजाज़ ये है कि हमें इस मुल्क की इस्लामियत के लिए ये दिन और ये देखना पड़ा हमें। हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं अल्लाह के फज़ल से। ये वो सेक्टर जो कि मार्का हक में भी एक दिफाई हिकमत अमली का मरकज़ बना रहा। जंग का आगाज़ यहाँ से हुआ, आप लोग ने मुसलसल चौकस रह के, पहरा देकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और कर्नल हक नवाज कियानी की जो कुर्बानी थी उसके हवाले से ज़रूर बताइएगा, जो कि पूरी कौम जिसको सलाम पेश करती है कि उनकी इस एक पाकिस्तान के दिफा के लिए उनकी इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी, और हमारे तमाम उन जवानों की कुर्बानियाँ जो मुल्क की दिफा के लिए, जिनकी तमाम माओं को भी सलाम है कि किस तरह से वो अपने बेटों की इन कुर्बानियों पर फ़ख्र करते हैं। कर्नल कियानी साहब, वहाँ अगर आप थोड़ा सा अपना कैमरामैन को बताएं, ये वो जगह थी जहाँ उन्होंने शहादत नोश फरमाई 1971 की जंग के अंदर। और फिर दूसरी बात आपने कही मार्का हक के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे ही मौजूद थे। तो आप अगर सामने से देखें तो ये एनिमी की पोस्टें हैं। मार्का हक यहाँ लिपाही सेक्टर से शुरू हुआ था और अल्लाह के फजल से यहाँ से ख़त्म हुआ था। मार्का हक के अंदर आर्मी के जवानों के अंदर तो वैसे भी एक जज्बा और वलवला था, लेकिन उसके बाद हमारी कौम के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा होगा और हमारे लोगों ने भी देखा होगा, बूढ़ों से लेकर बच्चों के तक वो एक बहुत बड़ा जज्बा हुआ और कौम का सर बुलंद हुआ पूरी दुनिया के अंदर के पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की कौम ने अपनी इस जंग मार्का हक में अपना आप मनवाया। अल्लाह को कितनी ईदें गुजारी हैं आप लोगों ने यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 25 साल सर्विस हो गई है और 25 साल में कम व पेश ही कोई ईदें हैं जो मैंने घर गुजारी हैं। हमारे जवान, हमारे निडर बहादुर सिपाही जो कि यहाँ पर मुसलसल दिन रात दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं, शदीद मौसम में, हर तरह के ख़तरे में। आप देख सकते हैं कि मुसलसल स्नोफॉल हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, और इस एक्सट्रीम वेदर में मुसलसल ऐसे हालात में कि जब दुश्मन की तरफ से जो आपको पता है कि प्रोपोगेंडा किया जाता है, हर तरह के झूठ जो है दुश्मन की जानिब से जो है वो पेश कर दिए जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरी दुनिया मार्का हक में जो तारीफ़ करती है पाकिस्तान की जवानों के स्किल सेट की, पाकिस्तान के जवानों की बहादुरी की, जुर्रत की, जो ब्रेवरी और करज की हम जब बात करते हैं और दुनिया मिसालें दे रही हैं, तो यही हमारे जवान हैं जो कि LOC पर ख़तरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं। इसके साथ साथ ही आगे बढ़ते शहरियों का भी आपको रिएक्शन दिखाएंगे। आज ईद के रोज़ यहाँ पे सिविलियंस किस तरह से ईद मना रहे, स्पेशली इन इलाकों में कि जहाँ पर उनको पता है हमारा कमज़ोर दुश्मन अगेन शहरियों को, सिविलियंस को टारगेट करता है, क्योंकि कमज़ोर है, बहुत ही बुज़दिल है, उसका पहला टारगेट जो है वो सिविलियंस की तरफ होता है। अल्लाह उसको ये भूल गया था कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुसलमान हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही।
और हमारे साथ यहाँ पर सूबेदार दिलावर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो फ़ख्र है हमारे लिए जो आप अभी बयान कर रही थी। हमारी फैमिली भी इसी तरह फ़ख्र करती है कि ऐसी लाखों ईदें जो है ना हमारी मादरे मिल्लत के ऊपर हम जो है ना वो कुर्बान करते हैं। क्या सूरत हाल थी 9 मई और 10 मई? उसको ना गरूर था अपने हथियारों के ऊपर, उसको गरूर था अपनी जो है ना वो बेईमाना सोच के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये पता नहीं था कि ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और ये जिहादी लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये जितने भी लोग हैं ये अपनी मादरे वतन के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और ये जज्बे से सरशार लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मैम ये देख सकें, आपके ये सामने ये जो सामने दुश्मन की पोस्टें नज़र आ रही हैं, ये पोस्टें हमने बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में जला दी थी और यहाँ पे 4 दिन जो है ना आग भड़कती रही है और दुश्मन इस एरिए को छोड़ के भाग गया था और उन्होंने हतल वसा यहाँ पे सफ़ेद झंडे लहरा के भी कोशिश की है कि अभी हमें छोड़ दो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा कारी जवाब इनको दिया है कि ये यहाँ पे भागने पे मजबूर हो गए थे और 4 दिन ये जलते रहे हैं और 4 दिन तक ये इस पोस्टों के ऊपर बिल्कुल नहीं आए हैं। पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे जवान दिलेरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ किस तरह से बिला खौफ हर घर, हर ख़ानदान, हर दरवाजे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ इस आप देख रहे हैं कि शदीद मौसम, मतलब हर मौसम में, हर ख़तरे में और 4 रोज़ तक जिस तरह से सर दिलावर बता रहे हैं कि दुश्मन की पोस्टें यहाँ जलती रही हैं। दुश्मन अपनी मैली आंख से भी पाकिस्तान की तरफ देखता है, तो यहाँ पर मौजूद हमारे जवान जो है वो इंश्योर करते हैं कि किस तरह से दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अभी जवानों का और हमारे ट्रूप्स का अल्हम्दुलिल्लाह जो मुराल हैं ये बहुत हाई हैं, जज्बे भी बहुत हाई हैं और बहुत ट्रेंड लोग हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने मज़ीद जो है टेक्नोलॉजी के तहत अपनी ट्रेनिंग को भी मुकम्मल कर लिया है और हमारे जवान हमा वक्त इस बॉर्डर के ऊपर, इस सख्त मौसम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी महसूस करते हैं और मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ड्यूटी हम सारा अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को भरोसा था अपने हथियारों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये भूल गया था कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुसलमान हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये जज्बात के साथ इसी तरह हमने इसके मार्का हक में इसके संदूर ऑपरेशन को हमने तंदूर में डाल दिया था और इसका जो रफेल तैयारा था उसको हमने फेल करके इस ज़मीन के ऊपर बच्चों को खिलौनों की तरह तकसीम कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुश्मन ने इस तरह का दोबारा अज़ाइम हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से देखने की भी कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम नीस्तो नबूज कर देंगे और ये जो अभी का जो इसको जवाब होगा पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। मुसलसल बर्फ़बारी हो रही है और मुसलसल ख़तरा जो है वो मंडलाता रहता है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर ईद मना रहे हैं। कैसे मनाते हैं ज़रा पहले एक तो नाज़रीन को बताइए। जी मैम, आपको ऐसे पहले दफ़ा आए हुए इसको आपको वेदर्स थोड़ी हार्श लग रही होगी मगर वी आर यूज्ड टू दिस वेदर। इस वेदर में हम उठते बैठते अपनी ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशनल ड्यूटीज़ मुकम्मल करते तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमें दुश्मन को भी फेस करना पड़ता है, उसके लिए भी हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर रही है। ईद अच्छी गुजर रही है। और लास्ट ईयर का ज़रा बताइएगा मार्का हक का, वो आप मौजूद है यहाँ पर। मुसलसल हमने देखा कि दुनिया जिस स्किल सेट की तारीफ़ करती है, मोतरफ़ है, दुनिया जिस जुर्रतमंदी की मिसाल अब दे रही है, वो आप लोग यहाँ पर इंश्योर कर रहे थे। क्या दुश्मन क्या सोच के इस तरफ जो है वो मैली आँख से देख रहा था? जी, द एनिमी इनिशिएटेड द फायर फर्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से दी हुई इज़्ज़त है हमारी। हमने अपने जवानों को डिफेंस भी कर ली, उनके एमुनिशन डिपोज़ भी डिस्ट्रॉय कर लिया और उनको पसपा भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल ग्लोरी टू गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह जवानों के स्पेशली मोराल जो है वो कितना बूस्ट हुआ है, कितनी तब्दीली आई और आपके ख्याल में तनाव कितना बढ़ा है? मोराल तो हमेशा इनका बूस्टेड होता है क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा ईमान है जो बाकी आर्मीज़ और स्पेशली जो हमारी दुश्मन आर्मी है वो लैक करती है। कितनी ईदें अपने घरों से दूर आपने मनाई है? इट हैज़ बीन 3 ईद्स। 3 ईद्स जी। So at the border, at the LOC. जी जी। How does it feel वैसे कि जहाँ पर हम सारे घरों में अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होते हैं, फैमिली कहती है? फैमिली तो कहती है, फैमिली दे डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू ना। उनको लगता है कि सर्कमस्टांसेस हार्ड है, मतलब इसको ईद पे घर आना चाहिए, मगर द थिंग इज़ के इधर जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है ईद की, दैट इज़ समथिंग एल्स जो कहीं और नहीं मिलती। आपको एक ईद भी मना रहे हो, सेंस ऑफ ड्यूटी भी हो रही है और आप यू आर डिफेंडिंग द मदरलैंड एट द सेम टाइम, तो आपके जवान भी खुश है, मोरल भी बढ़ता है और ब्रदरहुड भी बढ़ती है। फिर क्या
क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारा वो दुश्मन, बुज़दिल दुश्मन जो हर वक्त एक एनमिटी का इजहार करता है हर वक्त, और पाकिस्तान चूँकि हमेशा कभी भी पहल खुद नहीं करता, पाकिस्तान हमेशा कहता है लेकिन अगर उनकी तरफ से पहल होगी, जंग मुसल्लत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या क्या मैसेज होगा पूरे दुनिया की आवाम को, पाकिस्तानी कौम को और हमारे दुश्मन को स्पेशली? दुश्मन को तो यही जवाब होगा कि यू हैव ट्राइड अस वंस, अभी एक दफ़ा फिर से हमें ट्राई कर ले, बिस्मिल्लाह हम आपको वेट करते। और सेकेंडली पाकिस्तान के अवाम को मेरा मैसेज ये होगा कि दिल बढ़ा रखे, अपना ईमान बढ़ा रखे, और इस मुल्क को जितनी भी अपने कैपेसिटी में सर्विस करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको सर्व करने की कोशिश कर सकते हैं, कर ले, वेदर दैट बी एजुकेशन, वेदर दैट बी मेडिकल, जो भी हो, जस्ट बी ऑनेस्ट विद दिस कंट्री। और नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन तमीम, उनसे बात करेंगे। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसे डिफरेंट ईद है, कितनी ईदें आपने इधर LOC पे मनाई है अपनों से, फैमिली से दूर? ये मेरी तीसरी ईद है LOC पे, और ईद मुख्तलिफ नहीं होती क्योंकि ये हमारा घर है और ये हम घर पे ही ईद मनाते हैं, कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। वो जो नारा है कि मेरा यूनिट मेरा घर। एग्जैक्टली, मेरी यूनिट मेरा घर। सो इट इज़ लाइक दैट। सो क्या होती है, कोई डिफरेंट ज़रा एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, क्या करते हैं ज़रा बताएं। दुश्मन को भी ज़रा पता होना चाहिए कि ईद का जो त्यौहार है हमारे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन कितने हम एक लाइटर मूड में ईद मना रहे होते हैं यहाँ पे, बड़े कंफर्टेबल, ये जानते हुए कि दुश्मन जो है वो पहली आँख से देख भी नहीं सकता, अपनी वतन की हिफाजत में, अपने लोगों की सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि जी आप अपने घरों में अच्छे से ईद मनाएं। यहाँ पर ये ईद कैसे मना रहे हैं? बस सुबह इसके अंदर आपको पता है कि एज़ पर द रूटीन नमाज वगैरह के बाद तमाम जवानों से ईद मिली जाती है। ख़ास तौर पर एक बड़े खाने का एहतमाम किया जाता है। बड़ा खाना बेसिकली एक खुशी के मौके पर होता है, और उसके बाद जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वही सर अंजाम देते हैं, वो जो वतन की हिफाजत है, क्योंकि पीछे जो घरों में लोग, शहरों में, गाँव में लोग बैठे हैं, वो सुकून से और बाहिफाजत अपनी खुशियाँ मना सकें। तो तमीम साहब ये भी बताएं कि ईद पे कुछ ज़रा फरमाइश करके बनवाते हैं आप लोग खाना, कोई डिफरेंट? नहीं, क्योंकि आदत ही मेरे ख्याल में किसी फौजी की यूँ बन जाती है कि वो जो मिले वो उस पर शुक्र करते हैं, ख्वाहिशात का ज़्यादा इजहार नहीं करते। ख्वाहिशात का ज़्यादा इधर नहीं। स्पीकिंग ऑफ दैट, फैमिली से दूर मिस तो करते होंगे, स्पेशली इन ओकेजन्स में ऑफ कोर्स। हाँ, डेफिनेटली दैट इज़ वेरी मच नेचुरल, बट अगेन आई विल से कि ज़्यादा हमारे लिए फ़ख्र की बात यही होती है कि वो खुशियाँ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं। एब्सोल्युटली। ज़रा मार्का हक के हवाले से भी बताएं कि उस, क्योंकि लीपा वैली जितनी खूबसूरत है उतनी ही एक अहमियत की हामिल भी है। यहीं से ही उस मार्का हक, उस जंग का आगाज़ हुआ कि जहाँ पर दुश्मन ने अपनी तरफ से एक जहरियत का मुजाहरा करने की कोशिश की, एक अचानक से हालात कशीदा हुए, और कितने हम अलर्ट थे, कितने एक्टिव थे, और कैसे हमने उनको रिस्पॉन्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। लीपा सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ से जंग का आगाज़ हुआ था, और दुश्मन ने इस जंग का आगाज़ किया था, बट दुश्मन को पता है कि वह जंग का अख्ताम किसने और किस तरह किया, क्योंकि जब दुश्मन ने मैली आंख उठा के हमारी तरफ देखा तो हमारे जवानों ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि वो हमेशा अपने बच्चों को भी नसीहत करके बताएंगे कि दोबारा इस तरह नहीं करना है। कैसी ईद होती है? स्पेशली जब हम LOC पर होते हैं और दुश्मन हमारे सामने होता है, तो ये हमारे पास, हम वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि हमें एक ये ज़िंदगी में एक मौका मिला है कि हम वो ईद करें जब दुश्मन हमारे सामने हो। तो उसमें हमारी ईद यही होती है कि हम यहाँ पे अपना अच्छे तरीके से जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो मौसर तरीके से उसको पूरा कर सके। तो हमारी ईद अपने जवानों के साथ होती है। अगर उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो पाकिस्तान आर्मी का एक ये बड़ा रिच कल्चर है हमेशा से कि कमांडर एट ऑल लेवल्स ईद अपने ट्रुप्स के साथ मनाते हैं। उसमें हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम यूनिट लेवल की बात करें तो हमारा एक और यूनिट लेवल पे बड़ा रिच ट्रेडिशन है कि जिसमें बड़ा खाना होता है, उस साथ जवान इकट्ठे होते हैं और हम तमाम एक दूसरे के साथ ईद की बातचीत करते हैं। उसके बाद अगर हम LOC के इन्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें और फॉरवर्ड एरिया के ऊपर LOC के ऊपर दुश्मन के सामने पोस्टें होती हैं, तो फिर कमांडर्स तमाम अपने जवानों के साथ ईद मिलने के लिए पोस्टों का विजिट शुरू कर देते हैं, और फिर अगेन हम वहाँ पे जाते हैं, अपने जवानों के साथ ईद मिलते हैं। ये जवानों को ईदी वगैरह भी देते हैं? ईदी जवानों को हम ऐसे देते हैं कि जब भी हम अपनी पोस्टों का विज़िट करते हैं तो हम अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसे लेके जाते हैं, बीइंग कमांडिंग ऑफिसर के हम खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ लेके चले जाते हैं हम जब जाते हैं, और फिर हम तमाम वहाँ पे बैठ के उसको इकट्ठे, तो ईदी हमारी वही होती है। मार्का हक जिसका आगाज़ भी यहीं से ही हुआ, और बल्कि अगर लीपा वैली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्ट्रैटेजी के तौर पे एक मरकज़ बना रहा। तो जब हम उसको रिकॉल करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन मार्का हक, जब हम यहाँ पे थे, फायर चल रहा था,
तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कई लोगों की, जिसमें बुज़ुर्ग भी थे, जिसमें जवान भी थे, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, मुझे कॉलें आती थी कि क्या हम आ सकते हैं आपकी किसी भी मदद के लिए, जिसमें वो कहते थे कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो जो बुज़ुर्ग हजरात थे वो कहते थे कि हम कम से कम आपके लिए एमुनिशन उठा के उसको ट्रांसपोर्ट भी कर लेते। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था समटाइम्स मेरे लिए उनको समझाना कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, और हम अपने ओन पे इंशाल्लाह ताला दुश्मन को मौसा जवाब दे देंगे। तो बहुत अच्छा सिविलियंस का रिस्पॉन्स रहा। और यहाँ पे हालांकि कम्युनिटी बंकर्स उनके लिए बने हुए हैं, लेकिन उनको बड़ा समझाना पड़ता था कि दुश्मन गोलाबारी कर रहा है और आप अपनी कम्युनिटी बंकर्स में चले जाएं। वो नहीं जाना चाहते थे, वो मोस्टली बाहर रह के और उस चीज़ को देखना चाहते थे कि किस तरीके से दुश्मन को जवाब दिया जा रहा है और क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, शाना बिशाना वो हमारे साथ बाकायदा लड़े थे। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जहाँ तक अपने मोराल की उसकी बात आ जाती है तो उसमें भी अगर मैं उसको रिकॉल करूँ तो ड्यूरिंग मार्का हक मुझे अभी भी याद है कि हमें नहीं बताना पड़ा कि किसी को छुट्टी से वापस, हमें ख़ुद कॉल करके नहीं बुलाना पड़ा। जो लोग हमारे छुट्टी पे थे वो खुद ब खुद वापस, चाहे वो अफसर थे या जवान थे, वो खुद ब खुद छुट्टी से अपने वापस आए। बहुत सारे हमें ऐसे रिटायर्ड लोगों की, जिसमें अफसर, JCO, जवान शामिल थे, मुझे कॉल आई। अगेन उनका यही रिस्पांस था कि हम आपके लिए हाजिर हैं, हम यूनिट के लिए हाजिर हैं, हम लड़ने के लिए हाजिर हैं, और हमें बताएं कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो उनका भी यही रिस्पांस था कि हम कम से कम एमुनिशन उठा के लेके जा सकते हैं, हम आपके ज़ख्मियों को उठा के पीछे लेके आ सकते हैं। अगर दुश्मन ने दोबारा ऐसा कुछ कोशिश किया तो हम बिल्कुल वसूख के साथ, बिल्कुल यकीन के साथ ये कहते हैं कि हम उसको उससे ज़्यादा मौसर तरीके से जवाब देंगे। और ये नहीं कि ये हमसे बातचीत कर रहे हैं जो हमने ऑपरेशन मार्का हक के बीच में, अगर मैं सेक्टर की बातचीत करूं, जो दुश्मन की जिन पोस्टों को हमने तबाह किया। और नाज़रीन, वादी लीपा LOC से आपके लिए ये पैगाम हम और आपके लिए प्रोग्राम पहुंचा रहे थे। ईद का ये स्पेशल मौका आज हमने जवानों के साथ यहाँ पर मनाया है, और स्पेशली लास्ट ईयर मार्का हक के बाद आपने देखा, इनकी बातों से ही नज़र आ रहा है, दुश्मन के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि ये हौसले जो है वो हमेशा बुलंद होने के लिए, पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहने के लिए है। मैली निगाह से आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब आपको पिछले साल भी दिया गया है और हमेशा दिया जाएगा। दिलकश वादी अहमियत का हामिल है, अहमियत की अलामत है। एक डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक मरकज़ बना रहा मार्का हक में। जिस मार्का हक का आगाज़ इस सेक्टर से हुआ, खूबसूरत तो है लेकिन साथ साथ हसास भी बहुत है, क्योंकि दुश्मन जो है वो दूर जो है वो कहीं ना कहीं से अपनी मैली आंख से देखने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे जवान जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हा चौकस खड़े हैं, यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। और सिर्फ इस वजह से कि आप जो है वो एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले सके, सुकून से अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद मना सके। यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम ईद जो है वो इन जवानों के साथ करेंगे, और यहाँ पर मुसलसल वो खड़े हैं हमारे दिफा के लिए, हमारे वतन के दिफा के लिए, सरहदों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। गुज़िश्ता साल मार्का हक में हमारे जो सिविलियंस हैं, जिनकी तरफ दुश्मन जो है वो पहले अप्रोच करने की करता है, क्योंकि कमज़ोर दुश्मन है, वीक, इंतहाई कमज़ोर दुश्मन हमारा, लेकिन शहरियों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, वो क्या कैफियत थी, और अब दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सिविलियंस, हमारे पाकिस्तानी जो है वो कितने अज़म का इजहार करते हैं। उनसे बात करते हैं। आशिक साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, यही के रिहायशी है। अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आप खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आशिक साहब, ईद कैसे मुख्तलिफ होती है? हम शहरों में मना रहे होते हैं बड़े सुकून के साथ, LOC की ईद जो है वो कैसी है आप लोग? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लीपा जैसे पसमानदा इलाका को तरजीह दी। ईद के मौके पे आप अपने जवानों के हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। तो ईद का जो मौका होता है, शहरों की निस्बत देहात का आप ने विज़िट भी कर लिया कि हम सिविल कम्युनिटी इस वक्त पाक आर्मी के शाना बिशाना खड़े हैं, और पाक आर्मी का हौसला अफजाई करने के लिए हम ईद इनके मोर्चों पे आके मनाते हैं, ताकि इन जो हमारे भाई हैं फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, इनको ये महसूस ना हो कि हम घर से बाहर हैं, हमारी भी बीवी बच्चे हैं। वो कमी पूरी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिविल कम्युनिटी हम इनके हौसला अफजाई के लिए हर साल ईद आगे मोर्चों पे मनाते हैं। तो यही वो जगह है जो 9 और 10 मई को इंडियन आर्मी ने इस जगह पे अटैक, जिस पे आप खड़े हैं, इस पे अटैक किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिविल कम्युनिटी उस वक्त पूरे आबो ताब के साथ, हमारे बच्चे, मेरा बच्चा 6 साल का था, उसने कहा पापा मैं भी आगे जाऊंगा लड़ने के लिए, इतना जज्बा था उस वक्त। मुसलमान कभी झुकता नहीं, मौत को गले लगाता है, लेकिन तुम्हारे आगे झुक ही नहीं सकता। तो मैं ये मोदी को भी पैगाम देता हूँ कि ये गलती कभी ना करना, जो 9 और 10 मई की गलती की है ये कभी ना करना। तूने रात को हमला किया था ना, हमने दिन को तेरे जो है ना तारे दिखाए तुझे, तो वो तेरे हौसले, वो तेरा गोदी मीडिया
वो हमें क्या डराता है, हमारे जवानों को क्या डराएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, हमारी माएँ, हमारी बहनें, ये तो जज्बा जहाद से सरशार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एनी टाइम जिस वक्त भी वो चाहे तो हमारी ये सीने, उनकी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, और हमारे जवानों के जो है ना पुष्टबान है, वादी लिपा की अवाम हमारे पाक फौज के पुष्टबान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, हम मुहाफ़िज़ हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान कायम था, कायम रहेगा ता क़यामत तक। जवानों का हौसला हमेशा से बुलंद रहा है और यहाँ पे तो मौसम की शिद्दत ने उनके हौसले को और चार चांद लगा दिए। यहाँ पे जवानों के साथ ईद मिल के बहुत खुशी हुई है कि वो अपने घरों से दूर रह कर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हौसले देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि हमेशा से पाक फ़ौज ने हमारी सरहदों का दिफा किया और इसके बाद भी वो इसका दिफा करेगी। LOC पे आप देखें इस वक्त जो मौसम का जो समा है, बर्फ़बारी है, तो हम इस वक्त अपने घरों से उठ के LOC के ऊपर अपने भाइयों के साथ जो हमारे दिफा पे, फ्रंट लाइन पे जो हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, हिंदुस्तान को ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर आपने आज के बाद अगर आपने मेरे से एडवेंचर करने की कोशिश की है तो हमारी फ़ौज सरहदों के ऊपर है जो अपने डिफेंस के ऊपर लड़ेगी, और उससे हट के जो हमारी वादी लिपा जो गाजियों और शुहदा की सरजमीन है, ये आगे फ्रंट पे लड़ेंगे। मुसलमान का भी घबराता तो है ही नहीं है ना। तो हम वादी लिपा में हमारी पैदाइश ही ऐसे इलाके में हुई है कि हम बचपन से लेकर इस वक्त तक फायरिंग ये चीज़ें देखते आए हैं। हमें ये चीज़ें कोई नई नहीं लग रही हैं। और जिस तरह मार्का हक बनियान मरसूस में हमारी मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके साथ साथ उनकी पुश्त पर वादी लिपा की आवाम और पूरी रियासत की आवाम हमारी मसल्ह अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी थी। और अल्लाह के फजल करम से आज भी हमारा ये अज़म है कि हम जब तक मुकबूजा कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा लेते हम चैन से नहीं बैठे। नाज़रीन, यहाँ पर आज हम ईद उल फितर मना रहे हैं जवानों के साथ, और घरों से दूर ईद कैसे मनाते हैं, खाना चल रहा है यहाँ पर ईद उल फितर का, और हमने सोचा कि हम इनसे जानेंगे कि इनकी पसंद के खाने बने और कैसी वो फीलिंग है कि जहाँ पर आप सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं और ये अपने घरों से दूर आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है बॉर्डर पर और ईद मना रहे हैं। क्या वो जोश और जज्बा है, ईद के दिन के वो तासुरात क्या हैं, आपके लिए पैगामात क्या हैं, ख़ास आपसे यहाँ से शेयर करते हैं और ज़रा बात करेंगे। जवानों से खाना चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त, मेरा ख्याल से मेन्यू भी है और इनके साथ खाना भी खाएंगे और इनसे गपशप भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, ईद का दिन अपनों से दूर, ज़ाहिर है घर की तो घर की होती है, हमें याद भी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा आता है आवाम को देखकर, जब हम अपने पीछे मुड़ कर देखते हैं LOC से कि हमारे घर वाले जो हैं वो सुकून से ईद कर रहे हैं, हम यहाँ LOC पर ज़रूर मौजूद हैं। हमारी फीलिंग्स एक अलग होती हैं, हम मिस करते हैं सारा कुछ। ज़ाहिर है वो बचपन की ईदें और वो दोस्तों से मिलना जुलना सब कुछ बहुत याद आता है, लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं कि आगे दुश्मन है और पीछे हमारा वतन है, तो उस वतन की हिफाजत के लिए जो है वो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि यार कम से कम हमारी वजह से, अल्लाह ने हमें ये सादत दी कि हमारी वजह से वो लोग सुकून में ईद कर रहे हैं, तो हम उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। बस यही हमारी खुशी होती है। पसंद के खाने भी बनते हैं? हाँ, खाने पसंद के बनते हैं, फरमाइश करते हैं, हम लोग खुद भी कुकिंग करते हैं। आप प्लीज़ एंजॉय करें खाना और भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, कुछ फरमाइश करके बनवाते हैं खाना? जी फरमाइश करके बनवाते हैं। तो आज पसंद का ईद के दिन? जी खाना ईद का हमारे पसंद का है। तासुरात है, क्या पैगाम देंगे? LOC पे आप अपने घरों से दूर यहाँ पर ईद मना रहे हैं, लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, क्या वो जोश और जज्बा है? कुछ नहीं, बस सभी को ईद मुबारक। हमारे जो घर वाले हमें देख रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। और यहाँ पे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, हर मुबारक, आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत। अकील साहब, खाना बड़ा ज़बरदस्त शानदार कुछ खाना बनाए, क्या तासुरात हैं ईद वाले दिन? आप घरों से दूर है, अपने यूनिट में ईद मना रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी एक एजाज़ है कि हम यहाँ वतन अजीज़ की खातिर यहाँ पे जो है ना खड़े हैं और हमारे प्यारे जो है ना हमारे घरों में हमारी खुशी से ईद मना रहे हैं। फैमिली याद आती है स्पेशली इन ओकेजन्स पर? डेफिनेटली, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि किसी को अपनी फैमिली ना याद आए, तो मेरे ख्याल में फैमिली तो हर बंदे को याद आती है, लेकिन किसी को तो कुर्बानी देनी है वतन अजीज़ की खातिर। पिछले साल के उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो तनाव में कितना इजाफा हुआ है और वो जो जज्बा है, आप लोग के जो मोराल है, वो कितने बूस्ट हुआ? मार्का हक की बात कर रही हैं आप, जैसा कि वो एक ज़रा पूरे पाकिस्तान में एक लहर उठी थी कि जंग शुरू है, ये तो ज़रा हर बंदा हर पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे ये LOC है तो यहाँ पे
दिन ब दिन ऐसा हालात पैदा होते रहते हैं। तो ये जवान, इनका रोज़मर्रा का काम है ऐसा, ये इनके मोराल, कल भी आप थे, आज भी आप हैं और इसके बाद भी आप ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय करें आप अपना खाना। अस्सलाम वालेकुम जी, शराफत साहब, ईद मुबारक आपको। सब ईद कैसे डिफरेंट है? घर एक में सेलिब्रेट करते थे और यूनिट में सेलिब्रेट करते थे। हाँ देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी बॉर्डर पे ये हमारी ईद है, तो हमारा यही घर है हमारी यूनिट, तो अपने वतन की खातिर इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक जो है ना इधर ही मनाते रहेंगे। और बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है, याद करते होंगे स्पेशली इन ओकेजन। ज़ाहिर है हर बंदा अपने बच्चों को तो याद करता है, लेकिन हमारे लिए ये ड्यूटी हमारी इम्पोर्टेंट है। ये भी ज़रूर बताइएगा कि पिछले साल के वो मार्का हक के बाद वो जज्बा मुराल जवानों का कितना बड़ा है? मार्का हक का आगाज़ ही इसी सेक्टर से दुश्मन ने किया LOC पे, और हमारे जवानों ने बड़ी हिम्मत की और इंशाल्लाह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया हमने। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जब तक खून का आखिरी कतरा है तो हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। पसंद के मेन्यू बनता है या फरमाइश करते हैं कि आज ईद का दिन है, कुछ तो हो? नहीं, मेन्यू तो पसंद का ही बनता है। ज़ाहिर है फ़ौज में इस तरह ईद के त्योहारों पे या आम जो भी होती हैं, इस तरह कोई भी त्यौहार इवेंट आता है तो इसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना मिलता है। ईद थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक एक दफ़ा फिर। खैर मुबारक, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। और जी हम बात करेंगे, सर यहाँ पे मौजूद हैं सर शाहजेब साहब। हम यहाँ पर इंटरैक्ट कर रहे थे, सब बड़े आपके खुश हैं, ईद के दिन भी अपने घर वालों से दूर यहाँ पर ईद जो है वो मना रहे हैं यूँ, और फिर वो एक्टिविटी प्लान होती है, कैसा माहौल होता है? जी सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए तो नहीं, ये एक स्टैंडर्ड मेन्यू होता है और वही इवेंट पे बनता है। इनको ईदी वगैरह कुछ इंसेंटिवाइज करने का कोई इंतजाम होता है कि स्पेशल ओकेजन? जब ऐसे जाते हैं अभी खाने के से पहले, ईद की नमाज से बाद, तो फॉरवर्ड पोस्ट पे अफसर्स विज़िट करते हैं, मिठाई वगैरह लेके जाते हैं इनके लिए। जवान जो फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर ड्यूटीज़ देते हैं तो उनके लिए मिठाई वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्टिविटी भी प्लान होती है आज के दिन को ज़रा लाइटर उसमें? जी ये सुबह से ही एक्टिविटी चल रही होती है। सुबह फजर के बाद कुरान खानी होती है, फिर उसके बाद ईद की नमाज़ होती है, फिर सारे मिलते हैं ईद की नमाज़ पोस्टों पे जाके, और दोपहर के टाइम बड़ा खाना होता है। ये सबसे बड़ी एक्टिविटी ईद के दिन यही है। वो मार्का हक जिसका आगाज़ ही यहाँ से हुआ, इस सेक्टर से, हाउ इज़ इट डिफरेंट? तनाव में कितना इजाफा हुआ है? वो मुराल जो है वो कितना बूस्ट हुआ है जवानों का? और आप फर्स्ट हैंड यहाँ पर विटनेस कर रहे थे, तो वो कैसा एक पूरा वो माहौल था, और अब जो है वो जवानों में कितना वो जोश व जज्बा है उसके बाद? जी जैसे आपने कहा कि ये सेक्टर वो है जहाँ से बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन की पहली गोली दफ़ा बंदा जीत के आता है तो फिर उसका मोरल बूस्ट होता है मज़ीद। क्या बात है। और क्या पैगाम होगा आपका ईद के इस मौके पर? तो ईद के मौके पे पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में, अपने शहरों में, महफूज जगहों पे खुल के खुशियाँ मनाएं, ईद मनाएं। उनके भाई, उनके बेटे बॉर्डर पे, LOC पे वतन की हिफाजत के लिए